जब भी महंगाई पे किसी नेता या मंत्री से आप क्वेश्चन पूछेंगे, तुरंत उनका रिप्लाई आता है कि महंगाई बढ़ रहा है तो लोगों का इनकम भी बढ़ रहा है। लेकिन बात जो है ग्राउंड लेवल पे सही नहीं है। हम मानते हैं कि कुछ लोगों का इनकम बढ़ रहा होगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 90% लोग ऐसे हैं जिनका इनकम जो या तो कांस्टेंट है या फिर पहले से डाउन हो रहा है। यानी ऐसा समझिए कि महंगाई और लोगों का इनकम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है। यानी एक तरफ महंगाई बढ़ रहा है और दूसरी तरफ लोगों का इनकम क्या हो रहा है, घट रहा है। फिर भी लोग जो है इस बात को समझ नहीं रहे हैं, ना लोग फोकस कर रहे हैं और ना नेता का ध्यान है। सारा लोग मतलब एक तरीका से जाति पे लगे हुए हैं कि हाँ जातिगत जनगणना होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, मतलब इधर उधर के बातों पे लगे हैं, जिससे हमको कोई खास मकसद नहीं है। हमारा मकसद क्या है कि महंगाई वगैरह जो है कांस्टेंट रहना चाहिए। तो देखिए, अगर हम किसान का ही बात करें तो किसान का जितना इनपुट है उसको काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो आउटपुट है वो डे बाई डे घट रहा है। जैसे कहने का मतलब है कि इनपुट का मतलब हुआ कि किसान को खेती करना है तो उसमें बीज का जरूरत है, खाद का जरूरत है, डीजल वगैरह का जरूरत है ताकि पंपिंग वगैरह को चलाया जा सके, ट्रैक्टर वगैरह को चलाया जा सके। तो डे बाई डे इन सब चीज़ों का रेट बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल का रेट हालांकि घटा था, लेकिन पहले ही इतना बढ़ा दिया गया था कि थोड़ा बहुत घटा भी दिया जाए तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो किसान का जो भी इनपुट है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन आउटपुट देखा जाए तो धीरे धीरे घट रहा है। यानी उनका जो आउटपुट है जो मार्केट में बिकना चाहिए, जैसे कहने के लिए तो गाँव में जो पैक्स है कि हाँ किसान के अनाजों को खरीदते हैं, लेकिन सरकार रेट कुछ और तय करती है और ग्राउंड लेवल पे हमको लगता है कि उसका सीधे 40% 30% डिस्काउंट करके तो जाके किसान को दिया जाता है, बाकी बीच में बिचौलिए खा जाते हैं। यानी ऐसा समझिए कि लोगों का, हर लोगों का इनपुट जो है बढ़ रहा है और आउटपुट क्या हो रहा है, घट रहा है। निकालने का मतलब है कि हम लोग जो भी चीज़ मार्केट से खरीद रहे हैं डे बाई डे उसका रेट बढ़ रहा है। अभी आप फील कीजिएगा, मार्केट में जब भी जाइएगा तो जो भी भाड़ा वगैरह पहले था वो सब चीज़ का बढ़ गया। मार्केट में जो भी सामान हम लोग खाने पीने का पहले यूज करते थे उसका भी रेट बढ़ गया। सिलाई वगैरह का रेट भी जो है बढ़ गया या फिर शायद बढ़ने वाला है, 2 रुपया होने वाला है। यानी हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, लेकिन उस रेट से जो है लोगों का इनकम नहीं बढ़ रहा। आप सोचिए कि एक मजदूर का जो एवरेज इनकम है लगभग आपको 300-400 के आसपास में है। सोचिए कि एक दिन में 300-400 रुपये कमा करके अगर वो सोचे कि हम अच्छा से खाना पीना खा लें तो खाना पीना भी नहीं खा पाएगा। बाकी तो जो बचा हुआ बेसिक चीज़ है कि आपका एजुकेशन, हेल्थ, बाकी चीज़ पे फोकस करना जो है बहुत दूर की बात है। यानी अगर घर बनाने के बारे में भी बात करते हैं तो काफ़ी तेज़ी से जो है इन सब चीज़ों का भी रेट बढ़ रहा है। लोग फिर भी इस पे ध्यान दे नहीं रहे हैं, लोग को ध्यान देना चाहिए। तो लोग जो है इधर उधर के मुद्दे में लगे रहते हैं, जो मेन मीडिया सब है उसका भी फोकस इस सब चीज़ों पे जाता नहीं है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि महंगाई और आपका इनकम क्या दोनों साथ साथ बढ़ रहा है या फिर महंगाई बढ़ रहा है और आपका इनकम घट रहा है। तो अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।